पोलिनोमियल्स से आप लोग समझ रहे हैं, पोलिनोमियल मतलब बहुपद हिंदी में इसे कहते हैं। तो इससे तो क्लियर हो गया कि इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। अब पोलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट 4 फंडामेंटल साइन, फंडामेंटल साइन क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 4 फंडामेंटल साइन से कनेक्टेड रहेंगे और वेरिएबल जो रहेगा उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर से मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 ना। ये नंबर लाइन पर आप देखते हैं 0 है, इधर आपका राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5। अगर 0 मिला दें तो ये होल नंबर हो जाता है। और इधर जो लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3, अगर इन सबको मिला दिया जाता है तो इंटीजर्स का एक सेट प्राप्त होता है। इंटीजर्स किसे कहते हैं? ए कलेक्शन ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। तो यहाँ बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। वेरिएबल जो है पॉजिटिव इंटीजर के साथ जुड़े रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। नॉन निगेटिव इंटीजर दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by 4 fundamental signs, 4 fundamental signs plus, minus, multiply and divide with non-negative integral power। non-negative मतलब कि पॉजिटिव पावर होना चाहिए, is known as polynomial। एग्जाम्पल से 5x² + 2x + 3, ये क्या है? एक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखिए वेरिएबल जो है x, इसका पावर 2 है, पॉजिटिव है। यहाँ 2x में यहाँ देखिए x का पावर क्या है? कुछ नहीं पावर है तो 1 है, तो पॉजिटिव पावर है, नॉन निगेटिव पावर है ना, तो ये पोलिनोमियल है। √5√x + 2, क्या ये पोलिनोमियल है? बताइए, इज दिस अ पोलिनोमियल और नॉट? क्यों ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? √x का मतलब x का पावर 1/2 + 2। तो यहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? इंटीजर। और इंटीजर आप देख रहे हैं कि इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आते हैं। इंटीजर में फ्रैक्शन आता है? नहीं आता है। तो पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, तब आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल कहलाएगा। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री किसे कहते हैं? जानते हैं, मुझसे ज़्यादा तुम थोड़ी जानते हो। I mean, क्या पढ़ाए हैं वो हम सब पता है मुझे नहीं। सिर्फ समझिए, फिर से एक बार इसको समराइज कर रहे हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है पोलिनोमियल का। तो ग्रेटेस्ट पावर मतलब कि सबसे बड़ा पावर आप देख रहे हैं इसमें क्या है? यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है। तो बड़ा पावर क्या हुआ? 2। ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर 2 है। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 7। इसका डिग्री क्या होगा? इसका सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा इस पोलिनोमियल का? 3 हो जाएगा। इसके बाद टाइप ऑफ पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री। लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x प्लस 5, ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। इसमें डिग्री क्या है? मीन्स ग्रेटेस्ट पावर। डिग्री यहाँ 1 है, x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और ये ग्रेटेस्ट पावर है। इससे बड़ा पावर कोई है वेरिएबल का? एक ही वेरिएबल है और इसका पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आगे देखो, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? x का पावर ये 1 है, यहाँ 2 है, तो x का सबसे बड़ा पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है? ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, यानी कि सबसे बड़ा पावर जो है वो 3 हो, तो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 3 हो, सबसे बड़ा पावर 3 हो, उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें क्या होता है कि डिग्री 4 होना चाहिए। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल 4x4 प्लस 5x³ प्लस 3, ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रिक नहीं, क्वाड्रेटिक। इसके बाद टाइप ऑफ पोलिनोमियल इन टर्म्स, इन नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर भी हम पोलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। जैसे मोनोमियल, a polynomial having one single term is called monomial, like 5x
या 2, ये भी एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 0 है, x का पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो x का पावर 0 यानी कि 1, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो 2 भी एक पोलिनोमियल है। ये आप देख रहे हैं इसमें सिंगल टर्म है, ये एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। अच्छा इसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है? ए पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जाम्पल 2x + 5 या x² + 3, ये भी बाइनोमियल है, 2 टर्म है ना। ट्राइनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स is called trinomial, like 2x² + 5x + 3। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी है डिग्री के अनुसार, और ये 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल भी कहा जाएगा। या मान लीजिए 5x + y + 3, यह भी ट्राइनोमियल है, इसमें 2 वेरिएबल हो गया, ट्राइनोमियल इसे भी कहेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, सब समझ में आ रहा है ना? गुड। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.1 नंबर 1। क्वेश्चन है which of the following expressions are polynomials? Which of the following expressions are polynomial? हाँ बैठ जाओ बाबू, ठीक है। एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2A यूनिट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following expressions are polynomial? नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस में से कौन सा पोलिनोमियल है? जैसा कि अभी आप लोग को हम पोलिनोमियल के बारे में बताया कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि 4 फंडामेंटल साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्टेड हो, और जिसका वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो। वेरिएबल का पावर क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। फर्स्ट क्वेश्चन है x⁵ -2x³ + ax + √3। बातें क्यों हो रही है? नहीं समझ में आ रही, खड़ा होकर पूछिए। क्या? अरे अभी तो बता रहे हैं, पूरा समझो, पेशेंस रखो। 5 साल के छोटे बच्चे नहीं हो, सामने खाना देख लिया, अभी चाहिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी हम बताएं क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सप्रेशन में कौन सा पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल और कांस्टेंट 4 फंडामेंटल साइन से कनेक्ट रहेंगे, जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। पावर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। आप देखिए यहाँ पावर 5 है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ x का पावर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो 1 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। ये वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है।
वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी इसमें जो वेरिएबल एक्स वाई जेड ये जो लिटरल्स होंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो भी लेटर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं ना, अलजेब्रा में यूज किए जाते हैं, उसको लिटरल्स कहते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव और इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन नहीं। अभी आप लोगों ने देखा कि इंटीजर्स के सेट में फ्रैक्शन नहीं आता है, तो पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ जितने भी वेरिएबल हैं सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। इट इज ए पोलिनोमियल। सेकेंड नंबर देखो, y³ प्लस √3y। यहाँ पर देखिए तो वेरिएबल y है और ये पावर क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ y का पावर कुछ नहीं तो 1 है। आपको कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है। ये 3 जो आप देख रहे हैं रूट में है तो 3 का पावर 1/2 हो जाएगा, लेकिन हमें कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है। क्या देखना है? वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर को आप सिंपली ये होल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं। और डिग्री भी लिखना है। अच्छा, इन केस ऑफ पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। यदि पोलिनोमियल है तो डिग्री लिखना है। इट इज ए पोलिनोमियल इन डिग्री 5। डिग्री क्या होता है बाबू? सबसे बड़ा पावर को डिग्री कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 है ना। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 या इन डिग्री 5। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है। इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो आप लोग 1 नंबर अब कर लेंगे पूरा, या 1 में से इसमें 15 क्वेश्चन है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। फोर नंबर तो सिंपल सा है, पावर पॉजिटिव है। ठीक है। 12 नंबर 1/√5 into x to the power 1/2 प्लस 1। यहाँ आप देख रहे हैं कि वेरिएबल x है और इसका पावर 1/2 है, तो क्या 1/2 इंटीजर है? 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, ये फ्रैक्शन है और इंटीजर के सेट में फ्रैक्शन नहीं आते हैं। तो यहाँ जो वेरिएबल है उसका पावर इंटीजर ही नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ना बाकी? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। कांस्टेंट पोलिनोमियल पूछा है। कांस्टेंट जैसा कि अभी हम आप लोग को मोनोमियल में एग्जांपल दिए थे कि 5, ये भी एक पोलिनोमियल है ना। तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहाँ x वेरिएबल का पावर 0 है
लिख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहचानना, आइडेंटिफाई करना है कि कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन कौन है। देखिए तो फर्स्ट नंबर क्या है जी, -7 + x। इसमें डिग्री के अनुसार आपको बताना है, क्योंकि टाइप ऑफ पोलिनोमियल में अभी हम बताए हैं कि डिग्री के टर्म में होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं यहाँ वेरिएबल का डिग्री क्या है, 1 है। तो इसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल हो गया। इसके बाद टू में और कौन सा बताया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x + 3x² - 5x³ + x4। 3 का फर्स्ट है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x + 3x², x + 3x² - 5x³ + x4। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ x³ का कोफिशिएंट क्या है, इस पोलिनोमियल में x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ के साथ क्या वेरिएबल, जो कांस्टेंट जो इन्वॉल्व है वो क्या है, -5 है। तो यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ कोफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल टू -5। ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब 3 का और कोई बताया जाए, 3 का 5, 3 का 5 ना, 2 भी, अच्छा ठीक है, 3 का 2, ओके 3 का 2 नंबर। और खड़ा होके बोलना है, बताए थे ना, तो बैठे बैठे क्यों बोल रहे हो, ऐसे तो सब बोलोगे नॉइज हो जाएगा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 - 2√2, √3 - 2√2 x + 6x², √3 - 2√2 x + 6x²। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है बाबू, -2√2, क्या है, -2√2। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू -2√2, ये रहा। अब 3 में और कोई बताया जाए, नो। क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 5 भी, ओके 5 नंबर है, राइट द कांस्टेंट टर्म इन π/2 x² + 7x - 2/5 π। इसमें कांस्टेंट टर्म पूछा गया है। राइट द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। तो आप देख रहे हैं इसमें वेरिएबल है x, इस टर्म में भी x है, इसमें नहीं है, तो यही है कांस्टेंट टर्म।
कांस्टेंट टर्म हो गया -2/5 पाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ऑर्डर में पावर होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा पावर को पहले लिखेंगे, पावर असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए बस। तो ये देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, x - 2x² + 8 + 5x³। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा पावर यहाँ x का 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है। तो पावर जो है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते क्रम में। सबसे बड़ा पावर को पहले लिखेंगे 5x³। इसके बाद ये -2x²। यस, बिल्कुल नहीं आ रहा है, आधा भी नहीं आ रहा है, छोड़ दिया जाए, इधर में इरेज कर दे रहे हैं। लिख रहे हैं, डोंट वरी। एक्चुअली यहाँ नहीं आ रहा है वीडियो में, तो यहाँ बता दे रहे, ये इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दिया है x - 2x² + 8 + 5x³। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बड़े पावर को, बड़े पावर वाला जो टर्म है वो पहले लिखेंगे, यानी कि 5x³ ये लिख दिए। इसके बाद इन तीनों में x का बड़ा पावर क्या है? ग्रेटर पावर 2 है, तो -2x², और ये फिर +x। इसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म 8। कांस्टेंट टर्म लास्ट में होना चाहिए, और जो वेरिएबल का पावर है बड़ा पावर वाले को पहले लिखना है। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह से लिखना है। और इसमें कोई बताया जाए 6 का फर्स्ट? नहीं। अच्छा, ये 4 नंबर क्वेश्चन, ओके चलिए ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अच्छा, तो इसे सॉल्व करके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर डिग्री बताना है। जैसे कि फर्स्ट दिया है 4x - 5x² + 6x³ / 2x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2x से सबको डिवाइड कर देंगे, या x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो 4 - 5x², 5x बच गया, 1x कॉमन हो गया, + 6x²। 1x कॉमन हो चुका है, तो अब यहाँ x का पावर 2 ही होगा, और यहाँ नीचे 2x। तो x से x कट गया, क्या बचा? 1/2 इंटू क्या इसे हम लिख सकते हैं 4 - 5x + 6x²। अब /2 है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 6x² को पहले, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर -5x 2 से डिवाइड होगा, ये भी ये 4 पॉजिटिव है, +4/2। कोई दिक्कत? ये 2 से सबको डिवाइड करना है, अलग अलग करके लिखेंगे तो सब डिवाइड करेंगे।
अब इसका आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। आप एलसीएम ले लिए, तीनों का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, और सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर भी जेम का त्यों हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये कट गया 3 बार में, और ये 2 से 2 बार में, क्या आया 3x² माइनस 5/2x प्लस 2। अब इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, x का बड़ा पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गया 2, डिग्री 2, ये रहा आपका आंसर। इस तरह से 4 बनाना है। और 5 नंबर में एग्जाम्पल देना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। यहाँ x की संख्या 3 है, x का पावर 3 मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x होगा। अब यहाँ से एक आप ले लिए, 1x निकाल लिए, तो 2 ही x बचा ना, यानी x इंटू एक्स बचेगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 5 में एग्जाम्पल देना है, चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज खत्म आज। इसमें बाकी जो भी आप लोग बनाएंगे और जो भी डाउट होगा वो कल बताया जाएगा। डिग्री 2 इसलिए हुआ कि इसमें x का यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो बड़ा पावर कौन है, 2 ही ना है, इसलिए डिग्री 2 हुआ। 5 का 1, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल मतलब हैविंग सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, और डिग्री 5 होना चाहिए, यानी वेरिएबल का पावर 5 होना चाहिए। तो x का पावर 5 हो गया, सिंगल टर्म भी होना चाहिए क्योंकि मोनोमियल है, और डिग्री 5 यानी पावर 5। 2 नंबर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। बाइनोमियल यानी 2 टर्म होना चाहिए, और डिग्री 5 यानी कि पावर वेरिएबल का 8 होना चाहिए। जैसे x का पावर 8 प्लस कोई भी एक कांस्टेंट टर्म 2x, या सिर्फ 2 भी लिख सकते थे। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। और इसमें कुछ ओके, संस्कृत में एक कहानी है, एक तालाब से सूख गया था जिसमें से कछुआ को उसके 2 दोस्त बगुला थे, वो दूसरे तालाब में ट्रांसफ़र कर रहे थे। हाँ, 2 बगुला। उन्होंने कहा कि एक डंडा लाएंगे, हम लोग अपने चोंच में पकड़ेंगे और तुम भी अपने चोंच में पकड़ लेना डंडे को, और हम उड़ के लेके जाएंगे दूसरे तालाब में। तो उसके दोस्त थे, हितैषी थे बगुला। लेकिन हुआ क्या कि बीच में कुछ चरवाहे देख रहे थे और आश्चर्य में बोले कि ये क्या है, ये तो अजूबा है भाई। कछुआ भी उड़ने लगा, काश ये गिर जाता तो यहीं पे हम इसको तल भून के खा लेते, यहीं पे इसे आग जला के इसे पका के खा लेते। कछुआ से रहा नहीं गया। कछुआ बोला कि तुम लोग भस्म खाओ, राख खाओ। और जैसे ही ये बात बोलने के लिए मुंह खोला, नीचे गिर गया। तो अपने शुभचिंतक की बात माननी चाहिए, नहीं तो गिर के तल भून के खा लिए जाओगे। अब चरवाहा की मुराद पूरी हो गई, वह कछुआ को लेके पकाया, वहीं खा गया, खा लिया। तो हम आप लोग क्या बोल रहे हैं कि मत बोलिए, नहीं तो कछुआ की तरह गिरकर चरवाहे के द्वारा खा लिए जाओगे। चरवाहा कोई भी हो सकता है।